सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा पढ़ने का विषय है पत्र। पत्र मीन्स लेटर्स। इसको लिखना एक कला है। इनको लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। पत्र में प्रयोग की भाषा स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। आपकी लिखावट सुंदर और साफ होनी चाहिए। पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की सभी पंक्तियां बाएं हाशिए से शुरू होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम विभिन्न विभागों और अधिकारियों मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स को आवेदन, सूचना और व्यापार संबंधी लिखते हैं। और दूसरी ओर है अनौपचारिक पत्र। यह वे पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों आदि को लिखते हैं। तो आज हम अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र करेंगे। आइए पहले मैं आपको लिखने का ढंग बता दूं। सबसे पहले आप लिखेंगे तिथि, फिर गृह कार्य, आगे मित्र या भाई को बधाई पत्र। सबसे पहले नया घर लेने पर मित्र को बधाई पत्र। दूसरा, जन्मदिन के लिए मित्र को बधाई पत्र। तीसरा, लॉटरी लगने पर मित्र को बधाई पत्र। और अंत में परीक्षा में सफलता मिलने पर मित्र को बधाई पत्र। बच्चों, आगे है नमूना पत्र या आदर्श पत्र। बेटा, इसमें मैं आपको पत्र लिखने का ढंग बताऊंगी। सबसे पहले आपने अपने मित्र का पता यानी एड्रेस लिखना है, जिसमें आप सबसे पहले उसका मकान नंबर लिखोगे। उसके बाद पवन नगर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने मित्र के बारे में लिखना है जहाँ पर वो रहता है। आगे उस शहर का नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जालंधर लिखा है। आपका मित्र जिस जगह पर रहता है आपने उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके आगे आप लिखेंगे तिथि। तो तिथि में मैंने यहाँ पर नवंबर लिखा है और आप इसकी तिथि आगे और इसका सन पीछे डाल दोगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिय मित्र। लड़के लिखेंगे प्रिय मित्र और लड़कियां लिखेंगी प्रिय सखी। उसके बाद आप मधुर मिलन लिखेंगे। इसके बाद आप अपना पत्र शुरू करेंगे। कुशलता उपरांत समाचार यह है कि, यह आपकी पहली लाइन होगी। इसके बाद आपने अपनी सारी व्यथा जो अपने मित्र को कहना है वह लिख देनी है। और अंत में आप लिखोगे आपका मित्र और नीचे आप अपना नाम लिखोगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका सबसे पहला पत्र, नया घर लेने पर मित्र को बधाई पत्र। तो आपने अपनी कॉपी पर नया घर लेने पर मित्र को बधाई पत्र पहले हेडिंग देनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था मकान नंबर लिखना है। जैसे मैंने मकान नंबर 14 लिखा हुआ है, आगे कमल नगर।
शहर का नाम बटाला। फिर हम तिथि लिखेंगे और उसके बाद अगर आप अपनी सखी को लिख रहे हैं तो लड़कियां सखी लिखेंगी, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो लड़के मित्र लिखेंगे। उसके बाद मधुर मिलन। बेटा, सभी पत्रों में यह पैटर्न सेम रहेगा, बस आपके मकान नंबर, नगर आदि चेंज होता जाएगा। आइए आगे हम कीवर्ड्स की सहायता से अपने पत्र को लिखना जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कुशलता। स्पेलिंग पढ़िए। क को छोटा ऊ, श ल त को आ, कुशलता। आगे समाचार, माता, पत्र। तो आप इसके वाक्य बनाएंगे। कुशलता उपरांत समाचार यह है कि कल ही मुझे आपकी माताजी का पत्र मिला। आइए आगे कीवर्ड्स देखते हैं। खुशी, नया घर। तो बेटा, आपने फिर से इन्हीं कीवर्ड्स की सहायता से वाक्य बनाना है कि पत्र पढ़कर खुशी हुई कि आपके पिताजी ने नया घर खरीदा है। इसके बाद हम अपने मित्र को बधाई देंगे। जैसे मैंने कीवर्ड भी लिखा हुआ है बधाई, तो आप कहेंगे मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और लड़के लिखेंगे मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे कीवर्ड्स हैं अवसर, शानदार, पार्टी। पार्टी के स्पेलिंग पढ़ो मेरे साथ। प को आ, ट को बड़ी ई, ऊपर रेफ। हल्के र की आवाज आई थी, इसीलिए हमने ऊपर रेफ लगाया है। तो इसका वाक्य बनेगा प्रिय सखी, आपके पिताजी ने इस खुशी के अवसर पर एक शानदार पार्टी रखी है। आइए अगले कीवर्ड्स देखते हैं। मित्रों, रिश्तेदारों। बेटा, मित्रों पे भी त्रों के पीछे अनुस्वार आएगा और रिश्तेदारों के पीछे भी अनुस्वार आएगा। आइए रिश्तेदारों के स्पेलिंग डिस्कस करते हैं। र को छोटी ई, आधा श, त को ए, द को आ, र को ओ, पीछे अनुस्वार, रिश्तेदारों। आगे है शुभ। श को छोटा ऊ, भ। तो बेटा इनके वाक्य जानते हैं। आप लिखेंगे उन्होंने अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाया है। आपने मुझे भी परिवार सहित बुलाया है। मैं इस शुभ अवसर पर जरूर आऊंगा। अगले कीवर्ड्स हैं मौज मस्ती। स्पेलिंग देखिए। म को बड़ा आओ, ज, मौज, मस्ती। म आधा स, त को बड़ी ई, मस्ती। कैमरा, हसीन पलों। ह स को बड़ी ई, न, हसीन पलों। प ल को ओ, पीछे अनुस्वार। तो आप इसके सेंटेंस बनाएंगे। हम सब मौज मस्ती करेंगे। मैं अपना कैमरा भी लेकर आऊंगा और हम हसीन पलों को कैमरे में कैद कर लेंगे। बेटा, यहाँ तक आपने अपने मित्र को बधाई भी दे दी और संदेश भी दे दिया। अब अंत में हम उसे अलविदा कहने के लिए क्या लिखेंगे, आइए जानते हैं। कीवर्ड है परिवार। प र को छोटी ई, व को आर, परिवार। बधाई, प्रणाम। प के पैर में पदेन, ण को आ, म, प्रणाम, प्यार। आधा प, य को आ, र। तो आप लिखेंगे एक बार फिर से तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। अंकल आंटी को प्रणाम और नमन को प्यार। बेटा, नमन किसी के मित्र के छोटे भाई का नाम है।
आप भी अपने मित्र के छोटे भाई का नाम लिखेंगे। अंत में लड़के लिखेंगे आपका मित्र और लड़कियां लिखेंगी आपकी सखी और नीचे आप अपना नाम लिख दोगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पत्र डिस्कस करवा दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इनकी सहायता से अपनी कॉपी पर पत्र लिखें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।